छत ढलाई के बाद क्या आपका भी छत से पपड़ी उखड़ रहा है? जरा देखिएगा, ये जो है पपड़ी जैसा उखड़ रहा है। क्या इससे जो है आपका छत कहीं कमजोर तो नहीं ढलाई हो गया? इस चीज़ को लेकर हम बताएंगे। और हमसे जो है बहुत सारे लोग इस टॉपिक पे पूछते रहते हैं, क्योंकि उनका रिसेंट छत ढलाई हुआ था और छत ढलाई के बाद इस तरह का पपड़ी निकला। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई इससे हुआ तो हुआ कैसे, पपड़ी जैसा क्यों निकल रहा है। दूसरी बात ये जानेंगे कि भाई इससे जो है हमारा बिल्डिंग का छत जो है वो सेफ है या अनसेफ हो गया, कमजोर बन गया, या इससे जो है हमारे छत में कमजोर की वजह से क्रैक तो डेवलप नहीं हो जाएगा जब इसके ऊपर हम घर बनाएंगे। सबसे पहले जो जानकारी वाली चीज़ ये है, देखिए मिस्त्री लोग क्या करते हैं, छत ढलाई होगा ना, दूसरा दिन आएगा उसके ऊपर घोला चढ़ा देगा। घोला समझते हैं? अगर घोला नहीं समझते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। घोला मतलब होता है सीमेंट और पानी का घोल मिला करके इसके ऊपर अप्लाई कर देना। भाई छत तो एक अपना कंक्रीट स्ट्रॉन्ग है ही, उसके बाद ये घोला चढ़ाने से कोई भी बदलाव आने वाला नहीं आपके छत में। कैसा नहीं कि मतलब कि ये 2 से 3 mm का हम घोला चढ़ा दिए तो एकदम छत मेरा जो टनाटन मजबूती आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आता। तो ये आप ध्यान में रख चलिए। इसलिए जो है हम बस यही बोलेंगे कि भाई जब भी कभी आप अपना घर बना रहे हैं और छत ढलाई कर रहे हैं, उस समय आपको ध्यान ये देना है कि आपको कभी भी जो है इस तरह का चीज़ नहीं करना। मतलब छत ढलाई के बाद इसके ऊपर घोला, ये सीमेंट की बर्बादी है और लेबर पेमेंट की बर्बादी है और कुछ नहीं। क्योंकि छत की अगर हम थिकनेस की बात करें, थिकनेस आपका कितना होता है? 125 mm, मतलब 5 इंची का रहता है। उस 5 इंची का मोटाई में उतना स्ट्रेंथ नहीं आया कि आपका जो है ये, जरा देखिएगा, 2 से 3 mm, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये देखिए 2 से 3 mm का घोला देने से क्या आपका छत मोटा हो जाएगा? और तो एक तो प्रॉपर तरीके से आपका तराई भी नहीं हो पाएगा छत का। अगर आप घोला देते हैं, जो कंक्रीट में पूरा जाना चाहिए तो पहले घोला होते हुए जाएगा, नमी बना नहीं पाएगा। तो इस चीज़ से बचिएगा बस। अब सवाल ये उठता है, क्या ये जो छत है इसकी मजबूती ख़त्म हो गई क्या? इसकी मजबूती बिल्कुल ख़त्म नहीं है। कभी भी जो है आरसीसी मेंबर को ना तो प्लास्टर की ज़रूरत पड़ती है, ना घोला की ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत ही बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो खुद अपना स्ट्रॉन्गनेस क्रिएट करता है। ब्रिक वर्क को भले ही ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आरसीसी मेंबर को बिल्कुल नहीं। तो अब 125 mm में से ज़रा समझिएगा 2 mm खराब हो गया। 125 तो ढलाई किए ही थे, ऊपर से हम 2 mm एक्स्ट्रा डाले थे घोला के लिए, 127 mm। उसमें से आपका जो है ये 2 mm उखड़ भी गया, कोई भी तरह का दिक्कतें नहीं है। इसको आप याद रखिएगा। जो इसका जो कंक्रीट का जो एक्चुअल स्ट्रेंथ था वही स्ट्रेंथ रहा। ये तब होता है जब आप जो है तराई करेंगे तो ये जब पानी अंदर घुसता है घोला में, तब पपड़ी के जैसा उखड़ने लगता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर के, कभी भी जो घोला नहीं देना है और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसी जगह पे ज़रा समझिएगा कि अगर आपका छत में जो है क्रैक आ जाती है, दरार आ जाती है, तब जा कर के जो है आपका छत कमज़ोर हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा कहीं भी क्रैक का ऊपर दिखता है, क्रैक नहीं आया है, मतलब छत एकदम टनाटन है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? मौसम बहुत शानदार है और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब कोई नया वीडियो आपके लिए लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा।
वीडियो पूरा देखने के लिए